की बेटियां हैं, क्यों इतना सिखा रहे हो, इतना खर्च कर रहे हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो। जब मेरा दिल ही घर बन गया थे कि नहीं ये मेरे बेटे लाइक आवर बैकबोन। मैं जब नहीं रहूंगा, पता नहीं उनको कैसा फील होता था, हमेशा बोलते थे जब मैं नहीं रहूंगा तो ये मेरा नाम रोशन करेंगे। साथ छूटेगा कैसे मेरा, साथ छूटेगा कैसे मेरा। उन्होंने कुछ भी अपने जीवन में सेव नहीं किया कभी। बहुत मध्यम परिवार से आते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा हम दोनों पे वो इन्वेस्टमेंट किया कि हम लोग इतने आगे बढ़ पाए। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, संगीत के धुन पर झूमते तो आप खूब होंगे, झूमते लोगों को देखा भी होगा, लेकिन इसके पीछे जो कलाकार होता है, जो संगीतकार होता है, उसकी जो कलाकारी होती है और उसके जो संघर्ष होते हैं, अगर आप उसको जानेंगे तो रो देंगे। आज दरअसल हम बात करने वाले हैं एक लोक गायिका की, अनामिका घोष की, जो इन दिनों खूब चर्चा में है। उनके गाए हुए गीत, उनके गाए हुए लोकगीत और जिस तरीके से वो तमाम बड़े मंचों पर, तमाम बड़े महोत्सवों के दौरान अपने संगीत का, अपने सुरों का जो है वो लोगों के बीच अपने संगीत को रख रही है, उसके बाद लोग तारीफ भी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अनामिका घोष की, जो कि औरंगाबाद से काफी प्रचलित हुई हैं, लेकिन उनका जो पैतृक घर हो गया वो किशनगंज में हो गया और डीएवी औरंगाबाद में वो एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत है। लेकिन जिस तरीके से अनामिका घोष अपने संगीत के माध्यम से बड़े बड़े मंचों पर जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व कर रही है। अनामिका घोष बताती है कि ये संगीत उनके दादाजी के माध्यम से उनके पास आया। उनके दादा भी प्रसिद्ध वादक थे और दादा ध्रुवलाल घोष भी एक प्रसिद्ध वादक थे, जो 6 विभिन्न तरीके के वादन जो हैं वो बजाने वाले बजाते थे और उनके उसमें कला थी, महारत हासिल था उनको। वहीं पर उनके पिता, अनामिका घोष के पिता का अचानक से देहांत होने के बाद से एक भारी बोझ जो है, यूं कहिए एक लोड उनके ऊपर आता है। उनकी एक बहन भी है, अनामिका घोष, दोनों मिल करके और अंतरा घोष, अनामिका घोष दोनों मिल करके पूरे परिवार का खर्च चलाती है और अब वर्तमान में दोनों डीएवी में जो है एक शिक्षिका के तौर पर हैं। और जिस तरीके से उनके संगीत को लोग सुन रहे हैं वो काबिल तारीफ है। एक बार उनके संगीत को आप भी सुनिए।
बाद तो जो झेला है वो झेला ही है। जाने से पहले पिताजी को लोग बोलते थे कि बेटियां हैं, क्यों इतना सिखा रहे हो, इतना खर्च कर रहे हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, डांस पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि डांस कॉस्ट्यूम से लेके ईच एंड एवरीथिंग बहुत एक्सपेंसिव होता है। लेकिन पिताजी कहते थे कि नहीं, ये मेरे बेटे हैं, लाइक आवर बैकबोन। मैं जब नहीं रहूँगा, पता नहीं उनको कैसा फील होता था, हमेशा बोलते थे जब मैं नहीं रहूँगा तो ये मेरा नाम रोशन करेंगी। तो उनके जाने के बाद ये सच में फील होने लगा कि पिताजी उन्होंने कुछ भी अपने जीवन में सेव नहीं किया कभी। हम बहुत मध्यम परिवार से आते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा हम दोनों पे वो इन्वेस्टमेंट किया कि हम लोग इतने आगे बढ़ पाए। उनके जाने के बाद तब मैं वर्किंग में थी और मुझे बस 3 महीने हुए थे जॉब ज्वाइन किए, और तब मेरी छोटी बहन पढ़ाई कर रही थी। माँ का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मैं बर्डन तो नहीं कहूँगी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो जाने से पहले मुझे हमेशा कहते थे कि तुम पे मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि अब तो तुमको कमाना है, घर चलाना है। तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब तो जाने का कोई बात नहीं है, बहुत स्वस्थ हैं, तो शायद उनको कुछ फीलिंग था। और मैं हमेशा इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ और महादेव की कृपा भी समझती हूँ कि हमेशा वो सपोर्ट मिला है, वो गुरुजी के माध्यम से मिले या कोई भी बहुत लोग रहे। अगर सहयोग नहीं रहता तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, कभी भी नहीं पहुँच पाते। और लोग सुनाने वाले तो सुनाते ही हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है। उसके बाद इसने भी अपना डिग्री कंप्लीट किया, अंतरा ने। उसके बाद हम दोनों गुरुजी से मिले, गुरुजी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट। शायद उस पिता के कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन सपोर्ट के नज़रिए से शायद बहुत सपोर्ट मिला कि हम औरंगाबाद में अपनी छवि बना पाए। उसके बाद अभी जीवन चल रहा है। डीएवी में भी हमारे जो कलीग्स हैं, प्रिंसिपल हैं, वो भी बहुत सपोर्टिव हैं, और औरंगाबाद भी हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है। नो डाउट यहाँ के लोग, यहाँ का परिवेश बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे ही जीवन बहुत खुशनुमा बीत रहा है। सुनने में बहुत स्ट्रगल लग रहा होगा, लेकिन ईश्वर की कृपा से बहुत बहुत अच्छा बीता है। शायद पिता के कर्मों का फल है कि उनका सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रहा।